बार जो होगा पीछे जितना भी हुआ है उससे कहीं बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिनको लगता है कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता है, जिनको लगता था कि हम लोग का मांग नाजायज है, वो सब को लेके हम लोग गर्दनी बाग आने वाले हैं। बस रात भर में ही 50,000 पोस्ट कार्ड मंगवाया है और वो जो पोस्ट कार्ड लिखने का प्रक्रिया है वो तेजी से स्टार्ट है। 25, 29, 30 लगातार 6 तारीख मतलब। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं का मामला और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है और लोग चर्चा कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग का स्वरूप एक बार फिर से बदलने जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर अब अभ्यर्थियों के मन में चल क्या रहा है, यानी कि अब अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे। तो इसी क्या का जवाब जानने के लिए इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या होगा अभ्यर्थियों का प्लान ऑफ एक्शन? री एग्जाम होगा, इसीलिए हम लोग आज 57 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? प्लान ऑफ एक्शन यहाँ अभी बताया नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है? बस 1-2 दिन के अंदर ही गर्दनी बाग में कुछ बड़ा होने जा रहा है री एग्जाम को लेके। हाँ, इसी पे प्लान पे हम लोग एक सप्ताह से दिन रात हर जगह जा के प्लान तैयार किया जा रहा है कि गर्दनी बाग में कुछ बड़ा होने जा रहा है री एग्जाम को लेके, और जो भी होगा संवैधानिक दायरे में होगा। गर्दनी बाग में बड़ी बात कह रहे हैं आप कि एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में कुछ बड़ा होगा, यानी कि एक बार फिर से आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग गर्दनी बाग को जगाने का काम कर रहे हैं, और इस बार जो होगा पीछे जितना भी हुआ है उससे कहीं बहुत बड़ा होने जा रहा है। बहुत बड़ा होने जा रहा है। हाँ, गर्दनी बाग में ऐसा क्या कीजिएगा? ऐसा कुछ होगा जो री एग्जाम का मांग आज 57 दिन से गर्दनी बाग में चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि भाई मुट्ठी भर आप हैं, जिनको लगता है कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता है, जिनको लगता था कि हम लोग का मांग नाजायज है, वो सब को लेके हम लोग गर्दनी बाग आने वाले हैं। और स्टूडेंट का जो मांग है री एग्जाम, उस पे ना सरकार सुनने को तैयार है, ना विपक्ष सुनने को तैयार है। इसलिए हम लोग अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से गर्दनी बाग में इकट्ठा होने का काम करेंगे। इकट्ठा होने का काम कीजिएगा, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अभ्यर्थी एक बार फिर से दूर दूर से पटना के गर्दनी बाग में दूर दूर से नहीं, पूरे बिहार का बीपीएससी का जितना छात्र है लगभग यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना देंगे, अपना सहयोग देंगे, और री एग्जाम की मांग पुरजोर तरीका से रखा जाएगा। पुरजोर तरीके से री एग्जाम की हम मांग रखेंगे। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम सुन रहे थे खान सर को और अपने इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया है। साफ साफ कह दिया कि हम चुपके से यहाँ पर आए थे अभ्यर्थियों को देखने के लिए, उनका मुंह लटका हुआ था। कब आए चुपके से खान सर यहाँ? मैम सर ने बताया कि वो चुपके से आए थे। तो मिले होंगे ना यहाँ पे सर मिले थे कुछ छात्रों से, लेकिन मतलब यहाँ पे नहीं आए थे वो बेचारे खुद, मतलब कि उनके मन में क्या जिज्ञासा हुआ कि वो आए और इधर उधर घूमे। यहाँ पे वो नहीं आए थे, उधर ही 1-2 छात्रों से मिले थे और फिर उन्होंने बुलाया भी था छात्रों को बात करने के लिए। बता रहे थे कि बीते दिन आधी रात को रात के 12 बजे अभ्यर्थी अचानक से गर्दनी बाग छोड़कर खान सर के पास चले गए। खान सर के पास गए थे, खान सर ने बुलाया था छात्रों के, मतलब हमसे पूछा क्या हो रहा है आगे, क्या प्लान है, क्या बड़ी मीटिंग हुई वहाँ पर। हाँ, बड़ी मीटिंग चली, 2-2-2.5 घंटे चली रात को मीटिंग, और उन्होंने आश्वासित किया कि छात्रों के हित में जो भी मैं कर सकता हूँ आप लोग बताइए, और मैं उसके लिए समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। समर्थन देने के लिए तैयार हूँ, खान सर ने अभ्यर्थियों से कह दिया है। और हमने तो ये भी देखा कि वो कुछ दिखा रहे थे कि आप लोग कुछ लेकर हाँ, वहाँ पे हम लोग ने सर से बोले कि आप लोग क्या अभी कर रहे हैं, तो हम लोग ने बताया कि सर अभी तो फिलहाल हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो हम लोग सभी अभ्यर्थी ने बोला सर आपके पास स्टूडेंट की भीड़ बहुत है और हम लोग हैं छोटे छोटे स्टूडेंट से मिल रहे हैं तो समय ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग बोले सर आप पोस्ट कार्ड में कुछ हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कितना पोस्ट कार्ड भेजना है, तो हम लोग ने बताया सर 50,000। तो उन्होंने
बोला ठीक है, ये पोस्ट कार्ड वाला जो जिम्मेदारी है मैं उठा लेता हूँ, और उन्हें तुरंत खान सर ने जिम्मेदारी उठा ली हाँ है। तो पोस्ट कार्ड का जिम्मेदारी बोले कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और उन्होंने बस रात भर में ही 50,000 पोस्ट कार्ड मंगवाया है, और वो जो पोस्ट कार्ड लिखने का प्रक्रिया है वो तेजी से स्टार्ट है। हाँ। देखिए इधर रहमान सर भी कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, इधर खान सर भी कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। रहमान सर भी यहाँ पे आए थे, हाँ, हाँ। खान सर भी यहाँ पे आए थे, दोनों आदमी आए थे, लेकिन अलग अलग दायरे में आए थे। वो आए थे लगभग 2-2:30-3 बजे के आसपास, ये शाम में आए थे रहमान सर हम लोग से मिले भी, और खान सर भी बच्चों से वार्तालाप। तो क्या तमाम शिक्षक भी आ रहे हैं गर्दनी बाग अब अभ्यर्थियों के जिनको लिए? लगता है कि बच्चा के हित में आना चाहिए, हाँ। वो तो अब खुल के सामने आ रहे हैं। खुलकर सामने आ रहे हाँ, हैं। जिनको लगता है नहीं है, जो मतलब हम लोग के हित में नहीं है, वो बच्चा के हित में नहीं है, जो यहाँ पे आते हैं हम लोग के साथ हैं, जो नहीं आते हम लोग के साथ नहीं है। नहीं है, यहाँ से सीधा संदेश है, फिर हो जाएगा तू कौन और मैं कौन। हाँ, अगर जो बच्चा का हित चाहते हैं वो गर्दनी बाग आए, बच्चों के सपोर्ट में बोले, चाहे जिस तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, या गर्दनी बाग आए। खान सर आए, हम लोग से मिले, पूछे कि क्या हालचाल है, क्या सब चल रहा है। अच्छा, गुरु के नाते उनका वो अपना दायित्व यहाँ पे निभा रहे थे कि बच्चा क्या कर रहा है, 56 दिन से नहीं कर रहा है। उनको जब लगा कि नहीं आना चाहिए, तो वो हम लोग के सपोर्ट में आए। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते, नहीं पूछा आपने हाँ, उनसे? उन्होंने बोला कि उनका भी, बड़ी देर कर दी हुजूर। हम लोगों ने पूछा कि सर लेट किए, लेकिन सर बोले कि भाई उनका भी कुछ कोर्ट का अपना जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो लगे हुए थे। हाँ, लीगल तरह से वो भी हम लोग के सपोर्ट में थे। अब वो बताए, सब चीज दिखाए कि हम लोग कहाँ कहाँ कोर्ट में क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, बड़ी प्लानिंग है यानी। प्लानिंग की तैयारी में थे, इस कारण से बीच में वो थोड़ा डाउन हुए, और फिर से हम लोग के बीच वो बहुत जल्द सर होंगे। बहुत जल्द होंगे, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर होंगे पटना के गर्दनी बाग? यहाँ होंगे या कहाँ होंगे ये तय नहीं है, लेकिन सर बच्चों के सपोर्ट में बहुत जल्द गर्दनी बाग होंगे या पटना के किसी जगह में होंगे। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल रही है, क्या लगता है क्या होगा, कितना लंबा है? देखिए, कोर्ट का प्रोसीजर है, हाँ। वहाँ जो इम्पोर्टेंट केसेज होते हैं उसको पहले किया जाता है, उसके बाद फिर इस केसेज को देखा जाता है। तो उनका अपना यह मामला है। उम्मीद डगमगा रही है, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख जी मिल रही है। जी, तो हम सिनेमा में पहले सुनते थे, लेकिन यह प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि तारीख पर तारीख। तो हम लोग वकील से संपर्क करते हैं तो लोग यही बताते हैं इसमें कोई अथी नहीं है, इशू नहीं है, जो इनका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर निभा रहे हैं। अगर हमारे उन पर पूर्ण भरोसा है, न्यायालय हमारे पक्ष में जवाब देगी, पॉजिटिव है, लेकिन अगर कुछ हमारे पक्ष में नहीं जाता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर। फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर मुड़िएगा। जी जी जी। मुड़िएगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको मालूम है ना कि सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी चेयरमैन की जो नियुक्ति का मामला था उस पर सुनवाई 25 को होनी है, क्या लगता है? मैडम देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली ही सुनवाई में इतना बड़ा फैसला दिया, ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सर्वोच्च न्यायालय नोटिस जारी कर जी दिया। नोटिस जारी, बिहार सरकार को नोटिस जारी किया कि आपने मतलब कि जिसके ऊपर के केस है वैसे व्यक्ति को, दागदार व्यक्ति को चेयरमैन का जो संविधानिक इतना बड़ा पद है उस पर कैसे बिठाया। तो ये बहुत बड़ी बात है मैडम, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए चिंतित है। चिंतित। हाँ, जी, जी। तो जैसे ही अगर हमारे हक में माननीय उच्च न्यायालय फैसला देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो रुख करने के लिए तैयार तो है ही सर्वोच्च न्यायालय की ओर, और हम लोग रुख करेंगे। क्या लगता है कोर्ट कोई एक्शन लेगी चेयरमैन पर? मैम, अगर जैसा कि पहले पूरा भरोसा है? हाँ। पूरा भरोसा है मैडम। अच्छा, कि गुड न्यूज मिलेगी? गुड न्यूज 1-2 दिन के अंदर ही, कोर्ट के भरोसा के कारण ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम लोग को यहाँ पर पूरा उम्मीद भी है कि हम लोग की जीत होगी। लेकिन सुनवाई तो 25 को है, फिर 1-2 दिन क्यों कह रहे हैं आप? 1-2 दिन जो हाई कोर्ट वाली बात है और सुप्रीम कोर्ट वाली बात है, तो उसमें तो हम लोग की पहली ही सुनवाई में अब जो अध्यक्ष महोदय है उनको नोटिस तक जारी हो गया। अब किस तरह से यहाँ पे बने हुए हैं, जो आपका जो पोस्ट है ये तो छोटा मोटा पोस्ट है नहीं, आप पे बहुत सारे मुकदमे दायर हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो कोर्ट को बिहार सरकार और माननीय अध्यक्ष दोनों को ही नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फर्स्ट हेडिंग में ही। जी, जी, जी। तो इसलिए हम लोग
पूरी तो तरह इसको बड़ी जीत मान रहे बहुत हैं? बड़ी जीत था हम लोग के लिए। और हाई कोर्ट जैसे ही हम लोग को फैसला सुनाता है, अगर यहाँ से खुशखबरी मिली तो मिली, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। अंतिम सवाल है जो हम हमेशा पूछते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है ये आप लोगों से पूछना। अब भी लगता है री एग्जाम होगा मैम, होगा तभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतना सब कुछ हो गया, अब भी ऐसा लग रहा है कि मैम देखिए, हम जब सच्चाई के साथ बताइए। मैं सच्चाई के साथ ही बता रहा हूँ। एक अगर कोई अभ्यर्थी ये सुनता है कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले उसमें पेशेंस होना चाहिए। तो हमारे में पेशेंस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कूट कूट कर भरा बैठे हुआ हैं। है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता ना, तो जब पुलिस हमारे ऊपर बर्बरता करती ना, तो हम लोग असंवैधानिक कार्य करने पे उतारू हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक मैडम एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिसमें छात्रों ने असंवैधानिक कार्य किया है। पुलिस के द्वारा 25, 29, 30 लगातार 6 तारीख मतलब 4 बार पीटा गया। शाम का टाइम, ठंड का महीना, पानी का बौछार, बहुत सारे दोस्त हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुए, आईसीयू तक में गए, लेकिन हम लोग कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया। उसके बावजूद भी हम लोग में पेशेंस इतना है कि 57 दिन से तो ये धैर्य क्या कह रहा है? ये धैर्य कह रहा है कि धैर्य हमेशा जीत की ओर ले जाता है। ये धैर्य कह रहा है कि री एग्जाम जब जब कुछ बड़ा होने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, तो थोड़ा गैप लंबा होता है, तो वही हम लोग धैर्य का परिचय दे रहे हैं और हम लोग की जीत होगी। हम लोगों की जीत। जैसे कि देखिए मैम, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो प्रदेश में जो भी इस प्रदेश को चला रहे हैं मुखिया हो, दुर्भाग्य की बात यह है कि वो छात्रों को ना अपना वोट बैंक समझ रहे हैं, ना छात्रों के भविष्य के प्रति वो संवेदनशील है। लेकिन अब उनको दिखाने का समय आ गया है कि एक जो स्लोगन, नींद उड़ा दीजिए। हाँ, जो बोला जाता है ना, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो इस बार फिर से गर्दनी बाग की धरती से जब जब छात्र बोलेगा और राज सिंहासन डोलेगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी और साफ साफ कह दिया है, बड़ा इशारा दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बस इतना याद रखिए कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे ये तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।